नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और नीट और जेईई की तैयारी में मन लगाकर लगे हुए होंगे। क्या नहीं लगे हैं, ट्यूटर कर रहे हैं। ज़रूरी है यार, करोगे नहीं तो पेपर देना पड़ेगा, और पेपर देना पड़ेगा तो जान से खेल जाना पड़ेगा। समझ रहे हो बातों को। जान है तो भाई जहान है। अभी हम लोगों को 50 साल की उम्र बची है, कम से कम 15 साल अभी तैयारी करें, कहीं ना कहीं हो जाएंगे। लेकिन भाई जान है तो जहान है। कजनी कितने लोग डूब चुके हैं कोरोना काल में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि नीट और जेईई तुम मत कराओ, तुम कराओ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, लेकिन भाई इतना मान चुका हूँ कि भैया जान से नहीं खेलना है। जान है तो जहान है। अपने तो ले डूबेंगे, अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी ले डूबोगे अगर थोड़ी सी चूक हुई तो। मैं ये नहीं कह रहा तुम पेपर मत देने जाओ, तुम पेपर देने जाओ। सरकार, अरे यार सरकार ये क्यों नहीं करती कि अच्छी खासी एसओपी ला दे, सेंटर दुगने कर दे। ऐसा क्यों नहीं कर सकती सरकार। हम ये नहीं कह रहे कि पेपर मत ले सरकार, पेपर सरकार ले, लेकिन एसओपी अच्छी लाए। क्या एसओपी लाई थी यार। कॉमडेक एग्जाम, बीएड एग्जाम, जितने भी आप लोगों ने करा सब ध्वस्त थे। अच्छा बताइए, सरकार चाहती क्या है बच्चों से कि जितने हैं 25 लाख बच्चे सुसाइड कर जाएं। 17 से 25 लड़कों ने सुसाइड कर लिया। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। एक बंदा बिहार के था, सुशांत सिंह राजपूत, मैं उनका सम्मान करता हूँ आज भी और करता रहूँगा। उन्होंने जब सुसाइड की थी ना, वो क्या केस था वो मुझे नहीं पता है, लेकिन पूरे देश में आक्रोश था, पूरे बिहार में आक्रोश था। आज वहीं पर 18 से 20 लड़कों ने जब सुसाइड की, उसका कोई मतलब नहीं, कोई उससे लेना ही देना नहीं। अरे यार स्टूडेंट थे वो लोग, और इसको कोई नहीं समझेगा। इसको केवल उनके घर वाले समझेंगे। और कौन समझ सकता है जानते हो? जो उनके तरह स्टूडेंट है, जो जेईई और नीट एस्पिरेंट है, वो समझ सकते हैं। दोस्तों हमारा ये मानना नहीं है आज नीट और जेईई को तुम मत देखो, तुम्हारे एग्जाम को देख लो। हम ये बोलते हैं कि एलन के वेबसाइट, एलन के टीचर के द्वारा न्यूज़ कैसे आगे न्यूज़, एलन के टीचर के द्वारा न्यूज़ कैसे फॉरवर्ड हुई फेसबुक पर, एनटीओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्यों न्यूज़ नहीं आई पहले। इसका मतलब तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यानी हम लोग के साथ खेल खेला जा रहा है, सब मिले हुए हैं। हम तो कहते हैं श्री मोदी सरकार से कि इस पर भी सीबीआई लगनी चाहिए। ये न्यूज़ कैसे पहुंची वहाँ के टीचर को, इस पर सीबीआई लगनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। आपको न्यूज़ कहाँ से मिली? पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले आपको न्यूज़ कहाँ से मिली? वो बंदा, वो टीचर जो था, वो तुरंत उसी रात उसने अपनी क्या नाम है ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट सब क्लोज कर दिए, सब बंद कर दिए, और किसी ने कुछ नहीं किया। क्यों जानते हो? क्योंकि बस वो लोगों के पास पैसा भरा हुआ है। सब पैसे का खेल है यार दोस्तों। सरकार हमेशा हमारे फेवर में रहती है और रहती रहेगी। लेकिन कौन फेवर में नहीं है जानते हो? जो यहाँ के साले माफिया हैं, कोचिंग माफिया हैं, गुंडे हैं। ये साले गुंडे हैं, माफिया। अभी आप इनके गुंडा ही नहीं जानते, खुद हम बताते हैं यार। हम खुद जाते हैं, एडमिशन कराने गए थे, वहाँ पर देखे गुंडाई चलती है। इतनी फीस दो, नहीं दोगे तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं लात मार के भगा दी जाओगे। ये होता है, ये चलता है। यानी शिक्षक और स्टूडेंट का कोई तालमेल नहीं होता, केवल पैसे का तालमेल होता है। उनका आपसी कोई संबंध नहीं होता। पहले के यहाँ गुरु को पूजा जाता था, जो स्टूडेंट दक्षिणा दे देते थे उसको गुरु एक्सेप्ट करता था। लेकिन अब नहीं, अब गुरु बोलते मुझे इतनी दक्षिणा चाहिए, इतनी चाहिए। वो दक्षिणा नहीं, वो क्या है जानते हो? मुझे इतनी भर के रकम दो। दक्षिणा तो अपने मन से दी जाती है, उसको दक्षिणा नाम नहीं देना चाहिए। कोटा जैसे शहर का नाम लेने में आज शर्म आ रही है। जहाँ पर जाते हैं तो बच्चे काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हम कोटा से हैं, लेकिन अब शर्म आती है क्योंकि वहाँ पर जैसे इतनी गंदी गंदी कोचिंगें आ चुकी हैं। हम कुल कोचिंगों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिसने इसमें हाथ लगाया है अच्छा से, मैं इसको केवल कह रहा हूँ, उसको केवल टारगेट है मेरा। हम ये नहीं कहते आप पेपर कराइए ना कराइए, आप पेपर कराइए, बिल्कुल कराइए पेपर। एसओपी आप अच्छी खासी लाइए। आज यहाँ पर लाखों लड़के आंदोलन की तरह एकदम चल चुके हैं, वही गांधी जी के मार्गों पर चल रहे हैं और चलेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। ये बात याद रखना, अच्छे से याद रख लेना। जितने भी कोचिंग माफिया हो, जब जब गलत हुआ है तब उठ कर आए हैं कुछ लोग, और वो आते रहेंगे और तुम लोग को बजाते रहेंगे। यार दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला होना चाहिए, और ये लोग भी झुकेंगे। उंगली पर नाचेंगे बस तुम लोग, स्टूडेंट पूरे साथ रहना। कोई यानी इधर उधर मत बिखरना।
साथ में रहना। और हाँ, अभी अभी आप लोगों ने यानी कि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने ताली बजाओ थाली बजाओ दिया जलाओ, बहुत से अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, बहुत से अच्छा काम किया, उससे एकता का प्रतीक बताया गया, बहुत अच्छा था, उसका हम अभी भी सम्मान करते हैं क्योंकि हमें ऐसे पीएम मिले हैं। लेकिन बात याद रखना, आज साक्षी मैम जो हमारे सपोर्ट में खड़ी हुई हैं जेईई और नीट को लेकर, पहली आवाज़ बनकर आई हैं, और भी लोगों आए हैं लेकिन उनकी बात ही अलग है। वो आज 8 बजे हाँ कुछ दिया जलाओ ऐसी कुछ वो भी आयोजन रख रही हैं। भाई सब सम्मिलित हो, 25 लाख लड़के हो, 135 करोड़ जनसंख्या में से 25 लाख तुम हो, 25 लाख तुम्हारे गार्जियन, अगर 50 लोग खड़े हो गए ना, 50 लाख लोग, तो इतना बहुत ज़्यादा हो जाओगे, बहुत ज़्यादा हो जाओगे। 50 लाख जनसंख्या बहुत होती है। सब ने ट्वीट किया, एडवोकेट, मिनिस्ट्री सब हमारे साथ खड़े थे, पुलिस जितने भी थे, पेरेंट्स, गार्जियन सब हमारे साथ थे। लेकिन कौन साथ नहीं थे जानते हो? केवल कोचिंग माफिया, और वो ना रहेगा हमेशा हम लोग के साथ, क्योंकि उससे केवल पैसे से मतलब है, वो आपके हेल्थ से उसको कोई लेना देना नहीं है। आप क्या है क्या नहीं है उससे आपके गुस्सा तितला आ रही है कि क्या बोल दे, लेकिन वो एक स्टूडेंट के तौर पे नहीं बोला जा सकता। साला माफिया राज चल रहा है यहाँ पर, गुंडे हैं साले सब, बोलते हैं अपने आप को टीचर, नाम इनको हटा लेना चाहिए अपने आगे से। क्या बोलो क्या नहीं बोलो, इनको गुस्सा तो बहुत है लेकिन कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम एक स्टूडेंट है, कैरी मिनाटी नहीं। कोई बात नहीं, बहुत से यूट्यूबर आए हम लोग को सपोर्ट में आए, बहुत से यूट्यूबर सपोर्ट में आए हैं, बहुत से यूट्यूबर, अमित वडाना जी आए, कैरी मिनाटी जी आए, सौरभ मौर्य आया, बेच्चू, बहुत से आए, लेकिन बहुत से हैं कि जो विपरीत में भी हैं। सालों याद रखना, भूलेंगे नहीं ये दिन, जो साले विपरीत में हो भूलेंगे नहीं ये दिन। मौका मिला साले जरूर इक्वल करेंगे तुम्हें, हम नहीं करेंगे, हमारी क्या औकात है, यहाँ की जो जनता है वो तुम्हें इक्वल करेगी, अच्छे से फोड़ेगी, दिक्कत मत लेना, टाइम आने देना। नेट जेईई हो चाहे ना हो, लेकिन दोस्तों याद कर लेना कि तुम 2024 में वोट तुम्हारे हाथ में रहेगा। हम ये नहीं कहते तुम किस सरकार को चुनो, किस सरकार को नहीं चुनो, उससे मेरा कोई मोटिव नहीं है, मैं किसी के पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस सरकार को ज़रूर चुनना जो तुम्हारा समर्थन करे, हमेशा तुम्हारी बातों को सुने। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सरकार ये बातें नहीं सुन रही है कि सुन रही है, उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जानता हूँ कि ये सरकार हमारे सपोर्ट में खड़ी है। अगर सरकार सपोर्ट में ना खड़ी होती ना तो अभी तक वो एग्जाम करवा दी होती। सरकार तो हमारे सपोर्ट में खड़ी है, लेकिन जितने भी कोचिंग माफिया उनके वजह से उनको दबना पड़ रहा है, केवल उनके वजह से, क्योंकि उनके पास भारी भरकम क्या है आप जानते हैं। कुछ बोल तो सकते नहीं ये लोगों को, क्योंकि हम लोग केवल एक नॉर्मल स्टूडेंट है। चारों तरफ से तो बेरोजगार थे ही, अब लगता है नेट और जेईई से भी हाथ धोना पड़ जाएगा सबको। एनटीए पर भी बहुत विश्वास किया जाता था, उम्मीद है कि ये विश्वास बना रहे। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए या डिसलाइक करिए, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो शेयर होना चाहिए, बस इतना जानता हूँ। साला ये कोचिंग माफिया तक जरूर पहुँचाओ, कोचिंग माफिया तक, साले को इक्वल होंगी, आज नहीं कल ये साले नाचेंगे उंगली पर। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, ध्यान रखो, जेईई और नीट में लगे रहो, पेपर कभी भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है।